हेलो नमस्कार बंधुमा चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, भविष्य सुरक्षित करने को लेकर और रीजॉइनिंग को लेकर। अतिथि शिक्षकों की 8 मांगें रखी गई थी शासन के सामने, डीपीआई के सामने। तो 8 मांगों पर विचार किया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों की मांग है, एक तो नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए, दूसरी रीजॉइनिंग किया जाए, तीसरी इनका वेतन वृद्धि किया जाए और अन्य मांगें भी रखी गई हैं। और अतिथि शिक्षकों के लिए अवकाश के लिए भी मांग रखी गई थी। तो बहुत सी मांगों पर विचार चल रहा है, बहुत सी मांगें मान ली गई हैं डीपीआई ने, और इन्हें बोला है जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आपका प्रस्ताव जो है ना शासन तक पहुंचाया जाएगा। जैसे नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित करने को लेकर डीपीआई आपका प्रस्ताव शासन तक पहुंचाएगी और अतिथि शिक्षकों की बहुत सी मांगें मांग ली गई। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है और रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर, शासन कब तक इनकी मांगें मानेगी और कब तक इनका भविष्य सुरक्षित करेगी या नियमितीकरण करेगी या अन्य जो मांग हैं कब पूरी करेंगे। तो इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। साथियों, खबर तो काफी पॉजिटिव है आज की, और मैं नहीं कहता कि बिल्कुल भविष्य सुरक्षित हो गया। जो भी चीजें थी, जो भी जिस चीज को लेकर हम लोगों ने कल एक कार्यक्रम किया भोपाल की गलियों में, और उस कार्यक्रम का परिणाम निकल के सामने आया है, और उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं प्रति एक चीज की क्या हुआ है और कैसे होना है। साल से प्रक्रिया शुरू हुई है। पेमेंट बढ़ने के बाद आज तक, पेमेंट बढ़ने के अलावा आज तक कुछ भी नहीं करवा पाए। कारण कि हमें पता ही नहीं था किससे क्या मांगना है। कहीं भी खड़े हुए, बस ये कर दो, नियमित कर दो। भाई साहब, जिसकी जितनी क्षमता है, आयुक्त सर की क्षमता इतनी है कि वो आपकी बेसिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, सरकार की ओर आपका प्रस्ताव भेज सकते हैं और उसे अप्रूवल करवा सकते हैं। और हमने वही उनसे मांग की। दूसरी दूसरी बात यह है कि घर बैठ के मुंह चलाना। हमने कल बुलाया था समस्या वालों को, तो किसी की मम्मी बीमार हो गई, किसी के कोई एडमिट हो गया, किसी के पापा एडमिट हो गए, और फोन लगा के पूछे, सर क्या क्या करके आए आप लोग? खुद तो पहुंच नहीं सकते, दूसरों का बस टांग खींचते रहते हैं। और इसी यही कारण है कि आंदोलन होंगे ना, कुछ नहीं करना। अभी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी सिर्फ क्यों परेशान है ये लोग? ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। जिस दिन सबकी ज्वाइनिंग हो गई ना, सब शांत होकर बैठ जाएंगे। भोपाल में हूं, जो भी जानता है मेरे बारे में आप उनसे पूछ लेना। भोपाल में हूं, सिर्फ अतिथि शिक्षक का काम करता हूं, संगठन का काम करता हूं, बाकी कोई अन्य कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोगों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। और जितने लोग मुझे फोन करते हैं, उनको उनसे आप पूछ लेना कि मैं जिससे ही बात करता हूं, कभी मैं इरिटेट नहीं होता। जितना फोन में रिसीव करता हूं, कोई व्यक्ति रिसीव कर ले, आधा पागल हो जाएगा। मैं कभी इरिटेट नहीं होता। जिससे बात करता हूं, मैं जब भी फोन उठाऊंगा, मैं अच्छे से बात करूंगा। दिन भर में 1000 मैसेज पढ़ता हूं। और हाँ, दूसरी बात, रही बात सहयोग की, तो संगठन सहयोग से चलता है। अगर आप लोग तन मन धन सहयोग नहीं करोगे, तो किसी घर में ना तो पैसे का पेड़ लगा है और ना कहीं से कोई इनकम आ रही है। जैसे आप लोग अतिथि शिक्षक हो, वैसे हम लोग अतिथि शिक्षक हैं। जैसे आपकी पेमेंट आप थोड़ा 10 महीने काम करते हो, हम तो हर वर्ष जुलाई अगस्त स्किप करते हैं। हमने 2027-24 में भी 32-22 अक्टूबर को ज्वाइन किया था, पता ही होगा। पिछले वर्ष भी हमने लास्ट जुलाई में ज्वाइन किया था, और इस साल अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो बस आग्रह इतना ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मुझे कोई क्या बोलता है, मैं तो माइंड नहीं करता, लेकिन शब्दों का चयन सही करो। आलोचना करने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। जो टीचर, आप टीचर हो, कोई आप गली के उठाए गिरे नहीं हो कि आप कुछ भी लिख दोगे और चलो यार पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, हम सहन कर लेंगे। शब्दों का सही चयन करोगे तो हम भी आपको सम्मान देंगे। बस मेरा इतना ही आग्रह है सबसे। आप फोन लगाइए, हमसे जितना हो सकता है हम सहयोग करते हैं, जितनी हमारी क्षमता है अकेले व्यक्ति। हमको ये फोन उठाना है आपका, हमको ये आपका सोल्यूशन करना है, और हमको ये कि आपके आवेदन डीपे पहुंचाना है। और लगभग आज 100 से 150 लोगों को निराकरण भी करवा लिया। 8 बिंदुओं पर हमने कल चर्चा की थी। 8 बिंदुओं पर सरकार आपकी सहमति के लिए तैयार है, और आगामी 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर एक अच्छा कार्यक्रम भोपाल में होगा, जिसमें आपके कार्यक्रम में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी शिरकत करेंगे। तो मैं अब आता हूं जो आज हमारी चर्चा हो। बस जो हमने बोला है, कृपया उसका ध्यान रखें। आप लोग भी, हमारे हमसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सम्माननीय हैं, जो हमसे बड़े हैं, और बहुत सारे लोग जो छोटे भी होंगे, लेकिन हमको ही बुरा लगता है। और मैं बहुत ही कम शिकायतें करता हूं इन चीजों की। एक मिनट।
तो अब चर्चा के हम 8 बिंदुओं की जो हमने माननीय कल के आंदोलन जो चर्चा हुई थी, सोचिए 50 लोगों ने कल आंदोलन किया था और उसका असर कल आधे घंटे की चर्चा डीपीआई में, बाद में शिक्षा मंत्री जी से चर्चा, और आज उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिला कि आपने 8 बिंदु दिए थे 90% हटाने के लिए। 90% में जो आयुक्त सर ने कहा है कि जो डीपीआई में जिनका नहीं आ पाया, डीओ ने रिजेक्ट कर दिया, इसी कारण से अनएक्सेप्ट कर दिया, डीओ को आप जमा नहीं कर पाए, आप सही रीजन लेके उसका आइए, आप हम उसका निराकरण करके देंगे, या डीओ के पास डीओ लिख के भेज दे अगर इतनी सी गुंजाइश है। उन्होंने तो एक शब्द का प्रयोग किया था मजाक के लिए, डीओ ये लिख के दे दे कि इस व्यक्ति का हमको चेहरा पसंद है, ये हमारा आदमी, आप कर दो इसका, हम कर देंगे। भले मजाक में बोला, पर इतनी बहुत बड़ी बात है। एक अधिकारी अगर बोल रहा है कि आप तो लेके आओ, किसी की समस्या है 90% में, किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ के जो जानबूझ के स्कूल में भेजा, समस्या थी, डीओ को आप नहीं दे पाया, डीओ ने जानबूझ के, हमने बताया कि कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि प्रचार हो गया या डीओ आपसी देश को लेकर के भी रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप जो भी दिक्कत है हम आपके ऊपर 90% लागू किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन अगर दिक्कत है, समस्या है, तो आप स्पेशल रीजन लेके आओ। और खुल रहे हैं, आज 100 से 150 लोग खुले हैं, कल भी लगभग 20 तारीख वाले सबका खोलने को आश्वासन दिया जिसके भी उनके पास आवेदन गए हैं। तो अटेंडेंस की दिक्कत थी, कहीं ना गलतियां हमारी भी रही कि हमें स्कूल में लगाया था पढ़ाने के लिए, और 242 दिन स्कूल लगी है। 242 दिन में अगर आप सीएल भी मांग रहे हो, अभी तो आप सीएल में, अभी तो आपका 90% चूज कर रहे हैं, और अभी आप सीएल कितनी मिल रही है? केवल 10 दिन की सीएल मिल रही है। तो 10 दिन मतलब 10%, मतलब स्कूल लगेगी आपकी जुलाई से अगस्त तक, जुलाई से अप्रैल तक 300 दिन, और 300 दिन में आपको 10 दिन कुल अवकाश मिलेगा, और 300 दिन में हम 90% 30 दिन स्कूल से वो हमको वैसे भी वो कर रहे हैं कंसीडर। एक हिसाब से अगर सोचा जाए कि 242 दिन सितंबर से अप्रैल के बीच में जो डेज हो रहे हैं 242 हो रहे हैं, उन्होंने काउंट करके बताया कि हम 242 आपका हो रहा है, इसका 90% कितना होगा? लगभग 24 से 25 दिन हम इतना कंसीडर कर रहे हैं। और इसके बाद अगर कोई समस्या थी आपके पास, उसे भी हम कंसीडर करने को तैयार है। हर जगह आप सामने वालों गलत नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं अपनी भी गलती हमें एक्सेप्ट करनी होगी। दूसरी चीज, हमारा जो था रिजर्व पद को लेकर के, ये जो भर्ती में आए हैं रिजर्व पद के लिए, वो सब भी उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द हम आगामी 1 हफ्ते के अंदर इस पर हम कार्रवाई करेंगे, और आपको जो भी रिजर्व पद हैं जहां पे शिक्षक आने थे और नहीं आए हैं, उन पदों को या तो हम शॉर्ट टर्म में डाल देंगे, शॉर्ट टर्म भर्ती के द्वारा करवा देंगे, या फिर लॉन्ग टर्म में ही हम उसको ओपन करा देंगे। दो में से एक काम करेंगे आगामी 1 हफ्ते के अंदर। और साथ में जहां भी 4 टीचर गए थे, ज्वाइन नहीं किया, कहीं चले गए, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर ज्वाइन नहीं करता है तो आगामी 1 हफ्ते के अंदर हम शॉर्ट टर्म में उसका ऑप्शन डाल देंगे, और वहां पे शिक्षक ज्वाइन कर पाएगा, क्योंकि जिसका ट्रांसफर प्रशासनिक रूप से हुआ है, सिर्फ कोर्ट केस के अलावा सभी को वहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी तो हम आप में वहां पे रखवा लेंगे। तीसरा हमारा था कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं, जो पद रिजर्व किए गए हैं, विज्ञान के कारण गणित वालों की भर्ती नहीं हो रही है। इस पर जो कल शिक्षा मंत्री जी थे, हमारे आयुक्त सर थे, वो तो सकारात्मक उनकी बातें लग रही थी, लेकिन जो उनको उस बारे में बताते हैं उनकी बातें सकारात्मक नहीं लगी मुझे। लेकिन उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर, उन्होंने कहा कि 10 दिन में हम विज्ञान और जो गणित के विज्ञानी कारण जो गणित के पद बंद हुए हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे और कुछ ना कुछ आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ये बात कहा उन्होंने। ये उनकी बात से ये इंश्योर में नहीं हो पाया, ये पद वो खोल ही देंगे, पर उन्होंने कहा है कि हाँ 10 दिन में हम आपके लिए इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तीसरा मुद्दा हमारा था अवकाश को लेकर। इसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अवकाश आप लोगों को मिल रहा है आगामी 10 दिन में। आपको साल में 10 महीने आपकी सेवाएं रहती हैं, और अब 1 महीने में 1 अवकाश, यानी कि 10 अवकाश आपको मिलना तय हो गया है। अब ये नहीं कह सकता हूं कि अभी उसमें और क्या ऐड होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अवकाश की बात आपने जो लिखी थी उसमें से मंत्री जी का कहना है कि महीने में 1 अवकाश आपको प्रदान किया जाएगा, चाहे वो आप इकट्ठा ले लो 1 साल का या अलग अलग तरीके से ले लो। ये कंफर्म है कि आप लोगों को अवकाश की पात्रता शायद 1 अगस्त से बढ़ गई है। हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा करके दें। तीसरा था, अगला हमारा तो स्कोर कार्ड में सबसे बड़ी मुद्दा यही था। अब देखिए, हम लड़ किसके लिए रहे हैं? जो स्कूल से बाहर हो गए हैं। हम लोग लड़ रहे हैं किसके लिए? भाई हमारे अनुभवी लोग बाहर हो गए, 10 साल 15 साल स्कूलों में काम किया, और उनको आप बंधन लो। चिल्लाते हैं लोग ग्रुप में, संगठन को खूब गाली देते हैं, अरे आपने क्या कर दिया, आपने क्यों नहीं करवाया, आपने हमें जो बाहर हो गए उनके लिए क्या कर रहे हो? भाई आप क्या कर रहे हो अपने लिए? आपका परिवार है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप क्यों नहीं हो हमारे साथ में? 5,000 लोग बाहर हुए, इसके पहले बहुत सारे लोग बाहर हुए, बस चिल्लाते हैं संगठन क्या कर रहा है। संगठन है कौन? आप ही लोग संगठन हो, आपसे ही हम हैं, पर आप खड़े नहीं हो साथ में हमारे। फिर भी हमने आपकी पूरी बात प्रमुखता से रखी हर जगह पर, चाहे वो हमारी डेलीगेशन मुलाकात में हो, चाहे आज हो, चाहे मीडिया के सामने हो, कि हमारा व्यक्ति
10 साल, 18 साल, 15 साल, 5 साल शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा है और इसके बाद कहां जाए, उसके लिए क्या करेंगे। लेकिन दुख तभी होता है कि जिसके लिए हम लड़ने जाते हैं वही हमारे पीछे नहीं है। तो इसमें एक हमने दो चीजें लिखी थी कि वर्ष 2018 में हमको 25 अंक दिए गए और 2023 में 5 अंक दिए गए। इस बात को हमने पकड़ा है और इसी बात पे हम सरकार को घेर रहे हैं, डीपीआई को हम घेर रहे हैं कि आपने ऐसा कहा होता है कि आप अधिक सबको नीचे से लोग ऊपर जाते हैं और आप हमें ऊपर से नीचे लेके आ गए, पहले 25, 50, फिर 20। इसको हमने घेरा था कल, और जो साथ में हमारे थे डेलीगेशन में उनको उन्होंने देखा होगा कि मैंने इस पर बहुत प्रमुखता से बात रखी थी, और जो अगर कामना सर मैडम उसमें थोड़ा सा ढील दे देती तो आयुक्त सर इस बात को मान भी जाती। पर निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि जो इन्होंने हमें घुमाया था